Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, भारत एक विविधताओं का देश है और इन विविधताओं, इन डाइवर्सिटीज के बावजूद हम कहते हैं कि वी हैव यूनिटी इन, यानी जो ये विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। ये देश को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाषाई विविधता के चलते कर्नाटका में एक प्रो कन्नड़ वॉर की स्थिति, जहाँ पर ये कोई आज की बात नहीं है, कुछ नया नहीं है, जहाँ पर भाषा को लेकर एक तरह से पूरा प्रोटेस्ट और आंदोलन चल रहा है कि एक ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिलहाल कर्नाटका में ऐसा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक लैंग्वेज रो जैसा शुरू हो गया है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक 60% कन्नड़ रूल लाया जाएगा। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 60% कन्नड़ रूल के बारे में, जिसके वजह से बेंगलुरु में कुछ जगहों पर हिंसा देखी गई, दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। तो क्या है ये 60% कन्नड़ रूल, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और साथ साथ कर्नाटका में चल रहे लैंग्वेज रो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। सो दीज आर द न्यूज़ हेडलाइंस, यू कैन सी इट। तो भारत का आईटी कैपिटल माने जाने वाला बैंगलोर आजकल विटनेस कर रहा है वायलेंस। यहाँ पर कल यानी वेंसडे को काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई दुकानों में, साइन बोर्ड्स हटाए गए, होर्डिंग्स हटाए गए हैं ऑफ अ लॉट ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स जो कि अंग्रेजी भाषा में थे। जिन बोर्ड्स को इंग्लिश में लिखा होता उनको हटा दिया गया, उनको वैंडलाइज किया गया, ठीक है, जिससे जो लैंग्वेज रो है उसको फिर से रीइग्नाइट कर दिया गया है पूरे शहर भर में। इस इंसिडेंट के बाद यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का एक बयान आया, जहां पर उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया इसके बारे में, ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ है उसमें उनकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि वो वायलेंस से तो अग्री नहीं करते हैं, लेकिन वो अग्री करते हैं विद द डिमांड कि जो शॉप्स के साइनेजेस हैं कर्नाटका में वो प्रीडोमिनेंटली लोकल लैंग्वेज में होने चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कहा, कोट अनकोट, सब इस बोर्ड की जो बोर्ड्स होते हैं, एवरीबडी शुड बी एबल टू रीड दोज बोर्ड्स, द साइंस, है ना, सभी इनको पढ़ सके, और ये केवल उनके लिए नहीं होने चाहिए जो अंग्रेजी भाषा पढ़ सकते हैं। क्या मतलब नुकसान क्या होगा अगर कन्नड़ में लिखा जाए इन साइन बोर्ड्स को एज वेल एज इन इंग्लिश और अनदर लैंग्वेज लाइक हिंदी। एंड साथ में इन्होंने कहा ये इंग्लैंड तो नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली पूरा मुद्दा क्या है इसके बारे में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स। एनडी लाइव 10 मेरा कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शंस। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ कमेंट सेक्शन में आपको एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा। इस काउंसलिंग फॉर्म को आपको फिल करना है, एजुकेटर कोड आपसे पूछा जाएगा, आपको एनडी लाइव 10 यूज करना है सो दैट आई कैन ऑल्सो हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। और जब आप ये काउंसलिंग फॉर्म फिल करते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं फ्री डेमो क्लासेस के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में। अगर मैं बैचेस की बात करूं तो 30 दिसंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे करोल बाग सेंटर में। दीज आर द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग यू फॉर 25-26। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट डिस्काउंट एंड द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा मुखर्जी नगर जो सेंटर है हमारा, वहां पर भी क्लासेस शुरू हो रही हैं। दीज आर द कोर्सेज, अगेन द कोड दैट यू हैव टू यूज इज एनडी लाइव 10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। इस फोन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए। साथ ही हम एक सेंटर लेकर आ रहे हैं प्रयागराज यूपी में भी, यहाँ पर भी आप जाकर एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइव 10। यहाँ का जो बैच है वो शुरू हो जाएगा 4 जनवरी से। यहाँ आपको प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स मिल जाएगा 2024 वाले एस्पिरेंट्स को। इसके अलावा 25-26 के लिए फाउंडेशन कोर्स है। साथ ही यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक कोर्स हम लेकर आए हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए। चलिए, अब ये 60% कन्नड़ रूल एक्चुअली है क्या? सो बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी ने एक रूल बनाया है जिसमें कहा गया है कि जो भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, जो भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको अपने साइनेज में 60% कन्नड़ भाषा का प्रयोग करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आगे कहा गया है कि आधे से ज्यादा जो साइन बोर्ड है वो कन्नड़ में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन। इस संबंध में एक डेडलाइन भी दी गई है विच इज 28 फरवरी,
जिसके बाद अगर 28 फरवरी तक जो भी कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स हैं उन्होंने अपने साइन बोर्ड्स में 60% कन्नड़ा का प्रयोग नहीं किया तो उनकी शॉप्स को बंद कर दिया जाएगा और उनके ट्रेड लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दिस इज द 60% रूल दैट कन्नड़ा। तो इस संबंध में फेडरेशन ऑफ कर्नाटका चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बुधवार को यानी कल ही अथॉरिटीज को कहा कि जब तक कि डेडलाइन ना आ जाए तब तक प्लीज कोई एक्शन ना लिया जाए उनके मेंबर्स के अगेंस्ट। यहाँ पे फेडरेशन ने कहा कि वो अपने मेंबर्स को कहेंगे कि वो फॉलो करें इस रूल को, लेकिन गवर्नमेंट तब तक कोई एक्शन ना ले इन एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट जब तक डेडलाइन नहीं आ जाती। डेडलाइन जैसा कि मैंने आपको बताया 28 फरवरी दी गई है, ठीक है, टू चेंज द साइनेजेस साइन बोर्ड्स। ठीक, यहाँ पर इन्होंने आगे ये भी कहा कि बहुत सारे अभी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है इस रूल के बारे में या जो भी और डिमांड्स की जा रही हैं, सो टाइम दिया जाना चाहिए एंड दे विल मेक श्योर दैट द मेंबर्स फॉलो इट। ठीक है, ये सब होने के बाद हुआ क्या? सो इस डिक्टेट के बाद कुछ मेंबर्स जो थे ऑफ कर्नाटका रक्षणा वेदिका जो कि एक प्रो कन्नड़ा ग्रुप है, इसने एक प्रोटेस्ट कम अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया जिसमें इन्होंने स्टोर्स जो भी बड़े बड़े स्टैब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको कहा कि वो अपने साइन बोर्ड्स को चेंज करें। धीरे धीरे ये रैली जो है कियोस में कन्वर्ट हो गई जहां पर मेंबर्स जो थे ऑफ दिस KRV इन्होंने साइन बोर्ड्स को निकालना शुरू कर दिया, जो स्टोर साइनेजेस थे उनको निकालना शुरू कर दिया जो भी अंग्रेजी में लिखे हुए थे, जिसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पर वायलेंट माहौल हुआ, थोड़ा सा दंगे जैसी स्थिति यहाँ पर हिंसा भड़क गई। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए एयरपोर्ट रोड पे बेंगलुरु में टू प्रोटेस्ट द एब्सेंस ऑफ कन्नड़ा बोर्ड्स। कन्नड़ भाषा के बोर्ड्स क्यों नहीं है इसके लिए प्रोटेस्ट शुरू हो गया बेसिकली। तो ये पूरा यहाँ पर कह सकते हैं कि हिंसा जैसा माहौल यहाँ बन गया जिसमें दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। बहुत सारे बड़े स्टोर्स और फ्रेंचाइजी उनको टारगेट किया गया इस प्रोटेस्ट के दौरान, जैसे कि स्टारबक्स, थर्ड वेव कॉफी, थियोब्रोमा, हाउस ऑफ मसाबा, मैकडॉनल्ड्स, इन सभी के जो साइनेजेस थे उनको डैमेज कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जगहों पर भी तोड़फोड़ की गई जहां पर भी अंग्रेजी में बोर्ड लगे हुए थे कॉम्प्लेक्सेस में। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो सीएम है कर्नाटका के, उन्होंने वार्न किया है ऑफ एक्शन अगेंस्ट जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा आफ्टर द रैम्पेज ऑफ दिस प्रो कन्नड़ा प्रोटेस्टर्स, सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं, क्या किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन मुझे पता लगा है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि कन्नड़ भाषा के बोर्ड होने चाहिए, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर अगर कोई भी कानून के अगेंस्ट जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली नाम लिया गया नारायण गौड़ा का। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, जो तोड़फोड़ की गई। अब एक्चुअली कर्नाटका का लैंग्वेज रो है क्या? तो ऐसा नहीं है कि जो ये रो हुआ है, जो ये प्रोटेस्ट, ये वैंडलिज्म हुआ है, ये पहली बार हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि एक और चैप्टर ऐड हो गया कर्नाटका के लैंग्वेज रो में। यहाँ पर बहुत समय से डिबेट चल रही है ऑन द यूसेज ऑफ कन्नड़ा इन द स्टेट, राज्य में कन्नड़ा भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे इंसिस्ट करते हैं कि यही भाषा होनी चाहिए जो सभी लोग जो राज्य में हैं वो बोले, केवल कन्नड़ा का ही प्रयोग किया जाए। ठीक है, इस संबंध में अक्टूबर में चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने भी एम्फेसाइज किया था ऑफ एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग कन्नड़, कि जो भी लोग कर्नाटका में आकर काम भी करते हैं उनको कन्नड़ भाषा सीखनी चाहिए ताकि कन्नड़ में का ही प्रयोग किया जा सके। यहाँ पर उन्होंने एक इवेंट के दौरान कहा कि किसी भी और राज्य में जैसे तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश में लोकल लैंग्वेज को सीखे बिना एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन कर्नाटका में आप बिना कन्नड़ा बोले भी सर्वाइव कर सकते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि भाई कन्नड़ भाषा को एक्चुअली इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और लोगों को, जो भी लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, उनको ये भाषा सीखनी चाहिए। आगे इन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग अवर लैंग्वेज टू अदर्स वी आर लर्निंग देयर लैंग्वेज फर्स्ट, मतलब हम अपनी भाषा नहीं सिखा रहे हैं बल्कि दूसरों की भाषा सीख रहे हैं। तो एक तरह से ये भाषा को लेकर जो रो है चल रहा है। अपने अर्लियर टेन्योर में भी एज चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने पुश किया था फॉर द वाइडर यूज ऑफ कन्नड़ा एंड इवन हैज टेकन स्टेप्स टू इंश्योर इट। इसको लेकर उन्होंने कुछ कदम भी उठाए थे, जैसे गवर्नमेंट बॉडी क्रिएट की गई थी, इट वाज सेटअप, जिससे कि कहा गया था कि प्रमोट किया जाए कन्नड़ा को, और जो बैंक ऑफिशियल्स हैं अलग अलग बैंक्स में उनको 6 महीने का समय दिया गया था इस भाषा को लर्न करने के। ठीक है, नोटेबली
ये सिद्धारमैया के पिछले टेन्योर की बात है, उनके अर्ली टेन्योर की बात है, जहां पर जो हिंदी नेम्स थे ऑफ बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन उनको टारगेट किया गया था और उनको टेप से कवर कर दिया गया। तो काफी समय से ये भाषाई जो रोह है चल रहा है। अब आगे इसमें क्या होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा, उसके बारे में जैसे जैसे न्यूज़ आएगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट यहाँ पर आई वांट टू नो कि आपका इसको लेकर क्या कहना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप क्या समझते हैं या क्या आप क्या सोचते हैं इस संबंध में। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप फ्री डेमो क्लासेस अवेल कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में विद माय कोड एनडी लाइव 10 जो आपको काउंसलिंग फॉर्म में फिल करना होगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे सभी ऑफलाइन सेंटर्स में, जैसे कि ऑफलाइन करंट अफेयर्स क्लासेस मिलती हैं, वन ऑन वन मेंटोरशिप, एजुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशंस, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी आपको हमारे सेंटर्स पर मिलती है। तो अभी जाइए, विजिट कीजिए हमारा सेंटर और एनरोल कीजिए अनअकैडमी के ऑफलाइन सब्सक्रिप्शंस के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.